ऐसे नृत्य होते हैं या फिर कुछ गीत ऐसे होते हैं, सदा देखने की चाह होती है और ज़्यादा देखने की चाह होती है। उसमें से एक ऐसा नृत्य प्रस्तुतिकरण किया गया है किशोरी माता जी के द्वारा। तो वो अभी कहा गया है कि वेणुनाथ कला है और पिछले कई बार यहाँ पे उन्होंने नृत्य प्रस्तुतिकरण किया है। बहुत सुंदर मनोभाव से वे व्यक्त करते हैं। यहाँ पे श्री राधा रानी के चरणों में उन्होंने ये अपना ऑफरिंग प्रस्तुत किया है। उनको धन्यवाद व्यक्त करते हुए फिर से एक बार राधा रानी का जय घोष करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। रूपो गोस्वामी कहते हैं ए न के न प्रकारेण मना कृष्ण निवेशयेत। सतत रूपेण हरिनाम ये संभवतः हर एक जीव को संभव नहीं है, हरिदास ठाकुर जैसे विरले ही होते हैं। तो ये न के न प्रकारेण श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें बहुत सारे ऐसे अलग अलग विधि दिया है, बहुत सारे उसमें अनेक कलाकृति है। उसमें से एक कलाकृति ये है, केवल बैठना है और नृत्य को या फिर कथा को या फिर कुछ नाटिका को हम देखते हैं और फिर आनंदित होते हैं और कृष्ण भावनान्वित होने का एक अग्रसर जो है एक कार्य प्रस्तुत होता है। तो अभी अगले जो भी प्रस्तुतिकरण है, आपने गान को देखा है और फिर नृत्य को देखा है। अभी बारी किसकी हो सकती है? किसकी हो सकती है? नाटिका की। तो यहाँ पे प्रस्तुत करने जा रहे हैं नाटिका नाम चिंतामणि ब्रज मंजरीस। बहुत सुंदर नाटिका है, भ्रमर गीत के ऊपर है। महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा भ्रमर गीत श्रीमद् भागवतम का एक बहुत सुंदर से अध्याय है। उद्धव संदेश के बाद का ये भ्रमर गीत है, जहाँ पे राधा रानी का बहुत सुंदर से संवाद है। तो उसको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नाम चिंतामणि के जो ग्रुप है, जो सम्मिलित होने वाले उनके साथ सहभागी। तो उनके आने का समय है। अभी जैसे आते हैं उन प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। उसके बीच में सुंदर सा ऐसे राधा रानी के ऐसे सुंदर से बहुत सारे लीलाएं हैं। उसमें से एक लीला को चयन करते हुए आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप सभी जानते हैं कि राधा रानी जो है रावल में प्रकट हुई है। जो रावल जो है गोकुल के 5 किलोमीटर के अंतराल पर है। श्री कृष्ण गोकुल में प्रकट हो गए हैं और राधा रानी रावल में प्रकट हो गई है। तो राधा रानी के जो पिताजी है वृषभानु महाराज और कीर्तिदा सुंदरी, कि वृषभानु महाराज एक बार ऐसे ही जा रहे थे स्नान संध्या करते समय। वहाँ पे उनको राधा रानी एक बहुत सुंदर कमल में उनको वो वहाँ पे मिले हैं। वो देखे इधर उधर मिले, देखा कि कोई है नहीं है। तो उन्होंने उनको देखा कि ये तो श्री कृष्ण की कृपा है या भगवान की कृपा, असीम कृपा है कि राधा रानी हमारे घर आई है। उनको पता भी नहीं था राधा रानी है या कोई है, सुंदर सी बालिका है, इतना ही उसमें समझ था। तो वो राधा रानी यहाँ पे रावल में प्रकट हो गई है। यहाँ से गोकुल से जब श्री कृष्ण इस वृंदावन नगरी में आए हैं, बहुत सारे ऐसे असुरों का अत्याचार हुआ वहाँ पे। उनका श्री कृष्ण ने उनकी हत्या भी की है, उनका दमन किया है, उनको पूरी तरह से कृष्ण के लोक में पहुँचाया है। उसके उपरांत में 3 साल 8 महीने के बाद यहाँ पे आ गए वृंदावन में छठी करा के यहाँ। उसके तुरंत बाद वृषभानु महाराज और नंद महाराज जी के जो है वो उनका गाढ़ संबंध था। वे रिश्तेदारी में उनका वो संबंध था। तो जैसे ही श्री कृष्ण और उनके सारे जो सहपाठी है सभी जो छठी करा में प्रस्तुत हो गए, तो उसी तरह से वृषभानु महाराज भी अपने सारे संबंधियों के साथ, अपने पूरे समाज के साथ राल में प्रकट हो गए, यहाँ पे आ गए। 3 साल 8 महीने यहाँ पे रहे। इसके उपरांत में वो चले गए बरसाना धाम और श्री कृष्ण नंदगांव चले गए। तो वहाँ पे 3 साल 8 महीने तक
श्री कृष्ण वहाँ पे उन्होंने अनेक लीलाएं की है। और उसके उपरांत में श्री कृष्ण मथुरा चले गए और उसके उपरांत में द्वारका। तो इस तरह से जब बरसाने में राधा रानी रही है, जो बहुत ही प्रसिद्ध बरसाना धाम है, अनेक ऐसे लीलाएं हुए हैं। उन लीलाओं में अगर हम डूब जाएंगे तो उसमें से निकल पाना बहुत कठिन है। वो सागर है लीलाओं का। और बड़े बड़े आचार्य जो है, बहुत ही रसिक व्यक्ति जो है, उसको प्रस्तुत करते हैं। तो यावट की कथा है, बहुत सुंदर ऐसी कथा है यावट में। तो अनेक ऐसे कथा है। उस कथाओं में से एक छोटा सा कथा मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे साहस कर रहा हूँ, ऐसे कह सकते हैं। तो एक बार की घटना है कि श्रीमती राधा रानी जो है, आगे तो कोकिल वन आप जानते हैं सभी, कोकिल वन जानते हैं सभी? कोकिल वन कौन नहीं जानते हैं? सभी जानते हैं। कोकिल वन में ये ऐसे सुंदर जो है वन है, वहाँ पे कोकिल का गान होता था। तो वहाँ पे कोकिला जो है अनेक सुंदर सुंदर ऐसे आवाज़ निकाल रहे थे। उसी समय कृष्ण ने बहुत सुंदर से गायन किया है, कोकिला का गायन किया है। तो उस ध्वनि को देखते हुए सारे कोकिला भी आए, वहाँ पे वो गान करने लगे। तो ये मधुर जो ध्वनि है यावट तक पहुँच गई, बहुत नज़दीक है यावट और नंदगांव बहुत नज़दीक है कोकिला वन से। तो वहाँ पे जब उन्होंने देखा तो ललिता विशाखा कहने लगी कि हे राधे देखो, यहाँ पे नज़दीक बहुत सुंदर ऐसे कोकिल का गान हो रहा है, अद्भुत कोकिल का गान हो रहा है और उसको हमें देखने की लालसा हो रही है। तो वो कीर्तिदा माता अपने सासू को कहे, वहाँ पे जटिला कुटिला जो होते हैं तो उनको कहे, और उन्होंने उनको अनुमति दी है। वहाँ से राधा रानी और ललिता विशाखा वहाँ चले गए जहाँ पे कोकिल वन है। और कोकिल वन में उस कोकिल का गान जो देखते हुए मधुर, उसमें पूरी तरह से डूब गए और श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए, और वहाँ पे उनका पूरी तरह से मिलन हो गया और वहाँ पे फिर उन्होंने रास नृत्य किया। इस तरह से अनेक लीलाएं हैं। अभी यहाँ पे प्रकट हो गए, इनका जो प्रस्तुतिकरण है आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। बहुत सुंदर ऐसे ये भ्रमर गीत है, कई अनेक बार इन्होंने प्रस्तुत किया है। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ये हमेशा सजग रहते हैं और ऐसे सुंदर सुंदर जो ऑफरिंग है श्री राधा रानी के चरणों में इन्होंने अनेक बार किए हैं। और फिर अभी उनको एक अवसर प्राप्त हुआ है यहाँ पे प्रस्तुत करने का। तो जोर से उनका स्वागत करेंगे राधा रानी का नाम लेते हुए। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। Here we have our famous Nam Chintamani and her Brajavasis, and they will be finishing. चारुशिले मुञ्चमयिमानं निदानम्। श्री राधिका की महिमा का कोई क्या व्याख्यान कर सकता है। जिनके चरण के रज को पाने के लिए स्वयं रसिक रसाल राज श्याम सुंदर भी व्याकुल होकर अश्रु प्रवाहित करते हुए उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। उनकी एक छवि का दर्शन हो जाए तो श्याम सुंदर सुबुद्ध हो बैठते हैं। वेणुं
करान्यपतितः स्खलितं शिखंडम भ्रष्टं च पीतवसनं ब्रजराजसूनुम्। जिन प्रिया के मान भरे वचनों को सुनने के लिए श्री कृष्ण ललायित हो जाते हैं, वही श्री कृष्ण जो अनेकों वेद मंत्रों से पूजित होने पर भी मौन धारण कर लेते हैं, जिन श्री राधिका का साक्षात्कार ब्रह्म, रुद्र, नारद, शुकदेव आदि के लिए भी दुर्लभ है और जिनके चरणों की रज अनंत शक्ति संपन्न श्री कृष्ण के लिए वशीकरण चूर्ण की तरह है। अहो, आज उन्हें श्री राधिका के दिव्य प्रेमोन्माद और प्रलाप का दर्शन हम सब सुकृति जनों को सुलभ हुआ है। जय हो, जय हो, जय हो। राजमहल के अंतरंग कक्ष में चिंतन में लीन श्री कृष्ण और उनके परम प्रिय सखा उद्धव का दर्शन करें।